जाके उन दो कंपनियों से डील करिए। आप बताइए कि ये एक राष्ट्रीय आपदा थी और इसको भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। उस समय में केंद्र को एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में देश के, जैसे आज तक होता है, जब भी कभी महामारी आई, चाहे वह पोलियो की एक बार जब महामारी आई थी उस समय की बात कर लीजिए, या अन्य कोई भी महामारी आई, तो उस समय केंद्र की सरकार ने जिम्मेदारी ली और एकजुट होकर केंद्र की सरकार ने देश की जनता को वैक्सीन लगाने का काम किया। लेकिन ये जो हमारे हिस्से का वैक्सीन था, लेकिन वंशराज दुबे जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। पोलियो की वैक्सीन और कोरोना की वैक्सीन में अंतर है। सबसे पहली बात तो कोरोना की वैक्सीन अभी जल्द ही डेवलप हुई है। डेवलप होने के बाद आके उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने में टाइम लगता है। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने इसको लेकर सफाई दी है कि वैक्सीन जो विदेश भेजी गई है उसके पीछे पहले से कॉन्ट्रैक्ट थे, उसको भेजना जरूरी था। ये तमाम बातें हैं, लेकिन उसके बीच में आपसे यहां पर मैं जानना चाहूंगी कि जिस मामले में यहां पर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी चल रही थी, ऐसे में भी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाए जाते हैं। दिल्ली की स्थितियों को संभालने की पहली जिम्मेदारी होती है। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर भी लगातार केंद्र सरकार को दोषी ठहराया जाता है। हालांकि अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो कहीं उसकी बात होती हुई नजर नहीं आती है। वैक्सीन भी धीरे धीरे मुहैया कराई जा रही है। इतनी राजनीति क्यों? आप कह रहे हैं कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, तो महामारी के इस दौर में क्यों नहीं सब लोग मिलकर काम करते हैं? क्यों नहीं सरकार का साथ देने का यहां पर आप लोग बीड़ा उठाते हैं? देखिए, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि सरकार का हम लोग साथ नहीं दे रहे। आज आप सोचिए कि जब हिंदुस्तान में 16 बड़ी कंपनियां एक साथ अगर इस वैक्सीन पे काम करें, वैक्सीन बनाने पे काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा का समय लगेगा देश की जनता को टीकाकरण करने में। लेकिन सरकार की प्राथमिकता जब जनवरी में देश की जनता को वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता में शासित है, उसकी प्राथमिकता थी बंगाल चुनाव जीतने का, उसकी प्राथमिकता थी असम का चुनाव जीतने का, केरल का चुनाव जीतने का। तो कहीं ना कहीं जो 6.5 करोड़ वैक्सीन जो जिसपे भारत की जनता का हक था, उसको जब आप विदेश भेजने का काम करेंगे, तो मैं वंशराज दुबे नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, देश की 130 करोड़ जनता आपसे सवाल करेगी कि मोदी जी, हमारे हिस्से का वैक्सीन, हमारे जो बच्चों का हिस्से का वैक्सीन था, उसको आपने विदेश भेजने का काम किया। दूसरी बात आपने कही कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात थी, इस पे हमारी कुछ जिम्मेदारी थी, लायबिलिटी थी। आप जरा मुझे बताइए कि क्या इस पे अमेरिका की कोई लायबिलिटी नहीं बनती? फ्रांस और इटली की और अन्य जो विदेशी देश, जो अन्य जो देश थे, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती? आप सोचिए कि 4 दिन पहले फ्रांस हमको 1 लाख डोज देता है, जब वहां पे 60% जनता को अपने वो वैक्सीनेशन दे लेता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपना चेहरा चमकाने का काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जो आप अपने लोगों को मरने के छोड़ने के बाद आपकी प्राथमिकता अपने लोगों को बचाने की नहीं थी, अपना चेहरा चमकाने की थी कि आप जाके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बता पाए कि हमने इतना वैक्सीनेशन दिया है। और किसी देश की प्राथमिकता नहीं थी और किसी देश की लायबिलिटी नहीं थी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जी वंशराज जी आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। हमारे साथ केसी जैन भी जुड़े हुए हैं, केसी जैन जी के पास आना चाहूंगी। केसी जैन जी, यहाँ पर वंशराज दुबे जी का जो सवाल है वो लाजमी है। पहले लोग हमेशा जब जरूरत पड़ती है तो पहले अपने लिए इंतजाम किया जाता है और उसके बाद बाकी देशों को भेजा जा सकता था, इसके लेकर इंतजाम किए जा सकते थे। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं आप क्या ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है? जिस तरह से प्लानिंग कोविड महामारी को लेकर की गई है, स्थितियों में सुधार अब नजर आ रहा है, लेकिन सेकेंड वेव को लेकर जिस तरह से सरकार को तैयार होना चाहिए था, उस तैयारी में कहीं ना कहीं खामी रह गई है। और अब जब लोग इस खामी पर सवाल उठा रहे हैं, वैक्सीन भेजने पर सवाल उठा रहे हैं, तो तमाम तरीके बातें की जा रही हैं, लोगों की गिरफ्तारी की गई है। क्या ये लोकतंत्र नहीं है? क्या यहां पर लोग अपनी बात नहीं कह सकते? देखिए सूर्या जी, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका जी जिस प्रकार से ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं, खास करके इस कोरोना महामारी में भी वो अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रहे। इसके पहले राहुल गांधी जी ने अपने आप को भगवान राम और मोदी जी को रावण दिखाने का प्रयास किया, उनके भी पोस्टर चिपकवाए अपने संसदीय क्षेत्र में, और उसकी भी खूब चर्चा और खूब आलोचना भी हुई कांग्रेस के इस कुकृत्य की। और इस महामारी के दौरान इस तरीके की पोस्टरबाजी करना, जो दिल्ली में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उत्तरी दिल्ली हो, मध्य दिल्ली हो, दक्षिण पूर्वी दिल्ली हो, जहां जहां से लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो उनमें से कई लोगों ने बताया है कि हमको एक एक पोस्टर के 500-500 रुपए दिए गए पोस्टर चिपकाने के लिए,
पोस्टर लगाने के लिए। तो इस तरीके की गंदी राजनीति कि हमारे हिस्से की जो है वैक्सीन बाहर भेज दी, हमारे बच्चे मर रहे हैं। देखिए माननीय मोदी जी, पूरी सरकार, अन्य प्रदेशों की सरकारें इस महामारी से लगातार लड़ रही हैं और इस महामारी से पूरा विश्व भी लड़ रहा है। अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने जिस प्रकार से सवाल खड़े किए कि आपने 92 देशों को ये 94 देशों को आपने सप्लाई किया जो वैक्सीन तैयार हुई थी, यही कांग्रेस और यही आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़ी करती रही कि अभी तो वैक्सीन तैयार नहीं है, वैक्सीन का अभी ट्रायल कर रहे हैं। हमारे देश के नागरिकों पे ट्रायल क्यों हो रहा है? कि ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। जब वैक्सीन बन जाए, कंप्लीट हो जाए, जब पता चल जाए कि ये बिल्कुल सक्सेस है, तब वैक्सीनेशन होना चाहिए। दूसरी बात कि देखिए WHO के द्वारा जो भारत देश और अन्य देशों के बीच में जो करार है कि महामारी को लेकर के जब भी महामारी आती है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देश पूरा सहयोग करते हैं और इसमें भी भारत देश ने जो वैक्सीनेशन का जो वैक्सीन थी जिनको सप्लाई किया उसी नियम के तहत उन चीजों को किया गया। दूसरी बात यह है कि आज कई सारे देश, भारत देश में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऐसे में कई सारे देश हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं और जो है तमाम सारे संसाधनों के माध्यम से ऑक्सीजन यहाँ उत्तर में पहुंचाई जा रही है। कि जो ये वैक्सीन है, वैक्सीन का जो कच्चा मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, वो कई विदेशी कंपनियों के द्वारा उसका आयात किया जा रहा है। ऐसे में उनका पहले से करार होता है कि जो वैक्सीन तैयार होगी इसका इतना परसेंटेज आप हमको देंगे। तो ऐसे में करार के द्वारा उन चीजों को किया गया। दूसरी बात यह है कि जब शुरुआत में वैक्सीनेशन हुआ तो चूंकि 60 वर्ष के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, हमारे पास में वैक्सीन की कभी भी कमी नहीं होने पाई। उसके बाद में जब हमारे पास और वैक्सीन बन के आई तो 45 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए किया गया। 60 वर्ष के लोगों, 45 वर्ष के लोगों पे जो किया गया उसमें भी जो मेडिकल के विभाग के लोग थे, जो पत्रकार थे, जो पुलिस थे, जो खास करके कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो काम कर रहे थे, जिनको खतरा सबसे ज्यादा था, उनको पहले वैक्सीन लगी और इतनी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध थी। 16 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों का अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है और तेजी से इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। जिस प्रकार से शुरुआत में वैक्सीनेशन लोग कराने में डर रहे थे और इसी कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया था, इसी आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़ा किया था कि सबसे पहले मोदी जी वैक्सीनेशन कराएं, सबसे पहले मोदी जी को केसी जैन जी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर रुकूंगी। ठीक है, वैक्सीन का अब ट्रायल हो चुका है, अब इससे मान्यता मिल चुकी है, सब लोग ये मान चुके हैं। लेकिन इसी बीच में मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जिन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं, यदि आप कह रहे हैं कि उन्हें पैसे दिए गए थे पोस्टर लगाने के, यदि पोस्टर लगाए गए हैं कथित तौर पर, तो वो तो गरीब व्यक्ति है, उससे महामारी के दौर में यदि पैसा मिलेगा तो वो पोस्टर लगाएगा। तो आपने इससे पहले ये जांचने की कोशिश क्यों नहीं की कि पोस्टर किसने लगाए हैं? उसके जांचे किए बिना ही उन लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है जो मात्र पोस्टर लगा रहे थे। ये कहां तक सच है, कहां तक ठीक है? ये ऐश्वर्या जी, देश को बदनाम करना, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश को बदनाम करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस का है वो लगातार वो कर रहे हैं और सवाल खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन जो सवाल इन्होंने खड़े किए आज वही सवाल इनके ऊपर स्वतः हमला कर रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने जब सवाल खड़ा किया कि वैक्सीन तो फेल है, वैक्सीन की जरूरत क्या है, वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, और इसी तरीके से लॉकडाउन पे कहा कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया गया। अब यही गुहार लगा रहे, लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया? मेरा सवाल अभी ये है कि गिरफ्तारी करने की वहां पर जरूरत क्यों पड़ी? अभी यदि इस तरह का विरोध हो रहा है तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि विरोध किसके द्वारा किए जा रहा है। उसके बाद आप बड़े लोगों पर नकेल कसे तो कुछ बात बनती है। जो मजदूर वहां पर पोस्टर चिपका रहे हैं, केवल उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज देना, उनको बिठा लेना लंबे लंबे घंटों तक, ये कहां तक हल आपको नजर आता है? यदि हम सियासत की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो ये सब तो चलता रहता है। गिरफ्तारी करके क्या दर्शाना चाहती है भाजपा सरकार? ऐश्वर्या जी, पूरे भारत देश में ये महामारी अधिनियम लागू है। इसमें महामारी को लेकर के किसी भी तरीके की गलतफहमी जनता के बीच में फैलाना, जनता के बीच में भ्रम फैलाना अपराध है। और ऐसे में केवल पोस्टर ही नहीं, जो लोग अन्य तरीके से व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग गलतफहमियां फैला रहे हैं, जैसे कि वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, इस तरीके की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं,
तो बिल्कुल उसकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि आप भ्रम फैला रहे। 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, क्या 16 करोड़ लोग देश के खत्म हो गए क्या? इस तरीके का भ्रम फैलाना गलत बात है। वैसे ही ये देश, पूरे देश को कलंकित करना कि आपने वैक्सीन बाहर भेज करके गलत किया, हमारे बच्चे इसकी वजह से मर रहे हैं, जबकि वो वैक्सीन बच्चों पे तब लगाई ही नहीं जा सकती थी। आपको पता होगा और कांग्रेस के साथियों को भी पता होगा, आम आदमी पार्टी के लोगों को भी पता होगा कि वो वैक्सीन बच्चों को लगाई ही नहीं जा सकती थी। जब वो वैक्सीन बच्चों को लगाई ही नहीं जा सकती थी, अगर उसको बाहर विदेशों में भेजा गया, भारत देश की साख अच्छी हुई, भारत देश को चाहे कच्चा मटेरियल हो वैक्सीन के लिए या ऑक्सीजन आज हो, ये सारी चीजें अगर वही सारे देश भारत देश को दे रहे हैं, जो हमने उनके लिए काम किया, वही तमाम सारे देश आज हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो और तमाम सारे देश हो, आज हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, हमारे साथ हाथ से हाथ मिला करके खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। तो ये तो एक अंतरराष्ट्रीय पटल पे एक अच्छा काम हुआ। इसकी सराहना करने के बजाय कांग्रेस षड्यंत्र के तहत मोदी जी के नाम पर पूरे देश को बदनाम कर रही है अंतरराष्ट्रीय पटल पे। तो इसमें मुकदमा नहीं कायम होना चाहिए, बिल्कुल कायम होना चाहिए। और इसको रोकने के लिए जरूरी है कि जनता के बीच में जो कानून है उसका पालन कराने के लिए उनको जेल भेजना भी जरूरी है। और इसकी भी जांच हो रही है, इसके पीछे किसका षड्यंत्र है। इसके पीछे चाहे कांग्रेस से बड़े नेता हो या छोटे से छोटा कोई कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी का हो, पार्टी के बाहर का हो, सामान्य व्यक्ति हो, उन सब लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि जो महामारी अधिनियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। जिस प्रकार से मास्क न लगाने पे चालान हो रहा है, जिस प्रकार से बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने पे उन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, जेल जा रहे हैं, वैसे ये भ्रम फैलाना, ये सबसे बड़े देश के दुश्मन है जो इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं कि वैक्सीन आपने बाहर भेज दी इसलिए बच्चे मर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो अभी बच्चों के ऊपर जो लहर की बात हो रही है वैसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये वैक्सीन अभी तक, चूंकि इसको ट्रायल ये लोग खुद ही कह रहे थे, ये वैक्सीन बच्चों को नहीं लग सकती थी, अभी भी बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, इसके पहले 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन हुआ। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये वैक्सीन बच्चों की वैक्सीन थी और आपने बाहर भेज दिया? अरे आज ऑक्सीजन मिल रही है हमको, आज हमारे देश के लाखों लाख लोग अगर जी केसी जैन जी, बच्चों से यहाँ मतलब सिर्फ बच्चे ही नहीं है, 18 साल के जो लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, 10 से 12 दिनों तक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्हें सिर्फ इंतजार करना पड़ता है। उन तमाम लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा सकती थी। सच बात तो यही है कि पूरे देश में हर राज्य में आज की स्थिति में वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं लग पा रही है। इसके लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। देखना ही होगा कि सरकारें किस तरह से मुहैया करा पाएंगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों की बात यहां पर नहीं हो रही है। बच्चों से मतलब यहां पर 18 साल के ऊपर के उन तमाम लोगों का है जिन्हें वैक्सीन अभी तक लगाई जा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी के चलते उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपके पास मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगी, लेकिन इसी बीच वंशराज जी आपके पास आना चाहूंगी कि आप सरकार की जब बात होती है, दिल्ली सरकार की जब बात होती है, तो एक तरफ तो केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी केंद्र सरकार से सहयोग की बात करते हैं, ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा कर दिया गया है, वैक्सीन की कमी को भी इसी तरह पूरा किया जाएगा। एक तरफ आपके सीएम कहते हैं कि हम सरकार का सहयोग करेंगे, केंद्र ने हमारा सहयोग किया है। दूसरी तरफ आपके तमाम नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे डिप्टी सीएम की हम बात कर लें, राजनीति पे लगातार हावी हो रहे हैं और इस महामारी के दौर में भी राजनीति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कहां तक सही है ये इस महामारी के दौर में? जब आपके सीएम कह रहे हैं कि केंद्र सहयोग कर रहा है, तो आम आदमी पार्टी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीति को बढ़ावा दे रही है? नहीं ऐश्वर्या जी, देखिए इसमें दो बातें। एक तो जब ये आपदा बढ़ी, जब दिल्ली के लोगों पर संकट बढ़ा, तब हमने मदद मांगी और जितनी मदद मिलनी चाहिए थी उतनी मदद नहीं मिली। वो तो कई बार आपने देखा, चाहे वह ऑक्सीजन मीट्रिक टन की बात हो या फिर बेड की व्यवस्था की बात हो या कोई भी इक्विपमेंट की बात हो। अब वैक्सीनेशन की बात कर ले, आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारी दो हिंदुस्तान में जो उत्पादन कंपनियां जो वैक्सीनेशन उत्पादन कर रही है, एक तो भारत बायोटेक है, दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट। आप देखिए कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार जहां पर एक तरफ ये कहती है कि आप तमाम राज्य यानी 30 राज्य जो भी हिंदुस्तान के हैं वो जाकर इन दोनों कंपनियों से बातचीत करिए और अपने अपने हिस्से की वैक्सीन लेके आइए, आपको जितना वैक्सीनेशन जितने भी टीका चाहिए। आप सोचिए कि एक तरफ भारत सरकार दिल्ली सरकार को कहती कि आप जाके खुद से डील करिए, दूसरी तरफ
भारत बायोटेक जो वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनी है, उसका एक लेटर आता है दिल्ली सरकार के पास कि हम इससे ज्यादा आपको वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं करा सकते क्योंकि केंद्र सरकार ने हमको मना किया। तो कहीं ना कहीं जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का, वो जग जाहिर है। और हमने जब जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने थोड़ा सा भी मदद किया होगा दिल्ली सरकार को, बहुत बहुत साफ दिल से, बहुत साफ नीयत से अरविंद केजरीवाल जी ने और पूरी सरकार ने तारीफ की। हमने कभी पीछे नहीं हम लोग हटे। लेकिन आज जब दिल्ली और देश में संकट आया है तो जवाबदेही, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की बनती है। 2-3 चीज इन्होंने कही। इन्होंने कहा, हमारे जो प्रवक्ता थे भाजपा के, इन्होंने कहा कि ये तो अंतरराष्ट्रीय डील थी, इसमें इसलिए हमको देना पड़ता है। अरे आप तो राष्ट्रवादी पार्टी खुद को कहते हो, आपने पाकिस्तान को वैक्सीनेशन क्यों उपलब्ध कराया? आपने इराक और जो है और बांग्लादेश, अन्य राज्यों को, अन्य देशों को आपने क्यों वैक्सीन उपलब्ध कराया? आपको क्या नहीं मालूम था जनवरी में जब नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े मंचों से ये बात कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान इस बीमारी से कैसे निपटेगा, हिंदुस्तान इस बीमारी से कैसे निपटेगा? जी केसी जैन जी, सबसे पहले माफ करना चाहूंगी, मेरा नाम प्रियंका है, मैं आगे आपके पास आऊंगी और सवाल भी लूंगी। पहले वंशराज जी आप अपनी बात खत्म कर ले। उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता क्या थी? इनकी प्राथमिकता थी बंगाल का चुनाव। और आज जब ये केसी जैन चैनल में बैठ बात कर रहे हैं कि जो भी कोविड का उल्लंघन करेगा, महामारी के नियमों का उल्लंघन विधायक के घर में बरामद हुए, दर्ज होगा। इसके लिए आपने क्या कार्रवाई की? कि भारतीय जी केसी जैन जी आपके पास भी आऊंगी, वंशराज जी आपके पास भी आऊंगी। इसी बीच हमारे साथ सना शेख कांग्रेस से भी जुड़ चुकी हैं। सना जी आपका पहले तो स्वागत है कार्यक्रम में, और उसके बाद आपके लिए सवाल है मेरा। जिस तरह से आज हम सियासत पे बात कर रहे हैं, मोदी जी को लेकर जो एक पोस्टर है उसको लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि भी जब एकजुट खड़े होने, ऐसे में भी कांग्रेस के बड़े नेता पीछे नहीं हट रहे हैं राजनीति को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये समय राजनीति करने का है? जी सना जी से शायद हम केसी जैन जी आपके पास आना चाहूंगी। वंशराज जी जो सवाल पूछ रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। जी आवाज। जी सना जी, जी सना जी यदि आप सुन पा रही हैं तो आप अपना जवाब पूरा करें। साथी जी जी आप पार्टी के साथी दोबारा से सवाल खड़ा कर रहे थे। जी केसी जैन जी वापस आऊंगी मैं। सना जी से हमारा पहले उनसे उनकी आपसे सवाल मेरा ये था कि महामारी के इस दौर में जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पोस्ट पर जमे हुए हैं, क्या ये सही वक्त है सियासत करने का? देखिए, मैं इसको सियासत नहीं इस चीज को सियासत नहीं मानती हूँ, इस वजह से क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल गांधी जी शीर्ष नेता अगर वो नेतृत्व करके आम जनता का दुख दर्द समझ रहे हैं, अगर किसी की मदद करना अगर सियासत है तो जो है कांग्रेस का एक एक सिपाही, हर एक इंसान अपराधी जी। सना जी माफ कीजिएगा, मदद करने के और भी बहुत तरीके हैं। हम कई लोगों की बात कर सकते हैं, नेताओं की यदि हम बात ना करें, फिल्मी एक्टर्स की यदि हम बात करें तो वो भी अपनी तरीके से मदद कर रहे हैं। मदद उसे कहा जाता है जिससे मरीजों को राहत होती है। इस तरह की सियासत के बाद मरीजों को क्या राहत पहुंचेगी? देखिए, आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। उसी जनता ने पोस्टर लगाए थे जिसको राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने उजागर किया है हम सबके बीच में। और जिस तरीके से जो है राहुल गांधी जी मदद कर रहे हैं, श्रीनिवास जी मदद कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे, उससे तो आम जनता को राहत ही मिली है। उल्टा उनके ऊपर भी क्या नाम है, बीजेपी की जो हमारी सरकार है सो कॉल्ड, वो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने में लगी हुई है, जो कि इस तरीके से एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है काम करने में, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। उसके बावजूद भाजपा सरकार अपना और सिर्फ अपनी राजनीति करने में लगी हुई है। आम जनता की कोई उसको परवाह नहीं। जी, इस राजनीति में तो भाजपा नजर नहीं आ रही है। ये राजनीति तो पोस्टर के द्वारा की जा रही है। इस बारे में अभी तक पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है कि किसने लगाए हैं पोस्टर, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहती गंगा में हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आम जनता की बात को प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी उजागर कर रहे हैं।
अपनी बात कह करके, क्योंकि जितना वेट आप लोग हो मीडिया कर्मी या और भी मीडिया के जो है साइट है सोशल मीडिया, उसको इतना उजागर कर रही है जितना पोस्टर को, जितना उस सवाल ले लीजिए मेरा। एक सेकेंड, हाँ बताइए जी। केसी जैन जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। सबसे पहले माफ कीजिएगा, अपना नाम मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रियंका है, और इसके बाद आप जिस सवाल की बात करें अपना सवाल आप रख सकते हैं। जी अच्छा, जी प्रियंका जी, देखिए पहली बात तो ये है हेलो कि जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जी। देखिए इन पोस्टरों को आप कह सकते हैं आम जनता की आवाज है, लेकिन जब राहुल गांधी जी ने अपने पोस्टर भगवान राम के अवतार के रूप में और मोदी जी को रावण के रूप में अपने संसदीय क्षेत्र में लगाया, आपकी आवाज भी जी। सना जी आपके पास वापस आऊंगी मैं। केसी जैन जी आप अपनी बात पूरी करें। जी बताएं। देखिए जिस समय जो राहुल गांधी जी अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे थे, उनके संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी जी के निर्देश पे स्वयं को राम दिखा करके और मोदी जी को रावण दिखा करके जिस प्रकार से आपने देश को बदनाम करने की कोशिश की अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, वैसे ही आज आप इस कोरोना काल में जहां पे सहयोग की भावना होनी चाहिए, विपक्ष होने के नाते इस महामारी के दौरान सहयोग करने के बजाय पूर्ण रूप से कांग्रेस राजनीति पर टिकी हुई है और वो ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं। जिन लोगों ने पोस्टर लगाए, आप अभी तक सवाल खड़ा कर रहे थे आप लोग कि ये वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, पहले सबसे मोदी जी स्वयं अपना वैक्सीनेशन कराएं, तब जाके किसी का ये फर्जी वैक्सीनेशन है। और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन बाहर भेज दी गई, आप कह रहे हैं वैक्सीन बाहर भेज दी गई। अरे आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपके लोग चोर हैं, आपने क्यों दे दिए? आपके विधायक चोर हैं और आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। जी केसी जैन जी आपसे अनुरोध है मर्यादा को बनाए रखें। और वंशराज जी, आपको इस बात का जवाब केसी जैन जी दे चुके हैं कि वैक्सीन भेजने के पीछे कारण क्यों था। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि वैक्सीन को लेकर जो सियासत हो रही है आज के दौर में, महामारी के दौर में, क्या वो होनी चाहिए थी? जिस समय पूरा देश मदद मांग रहा है, लोग बाहर से आके मदद कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग मदद कर रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जो आगे आके बहुत कुछ कर सकती थी मरीजों के लिए, वो केवल सियासत करती हुई नजर आ रही हैं। उनको पार्टी से बाहर किया नहीं किया ना, विधायक को मदद किया है, पार्टी से बाहर किया उनको नहीं किया ना। नहीं, आप जाके पड़ताल करिए। हाई कोर्ट ने विधायक को बाइज्जत बरी किया है कि कोई भी सेवा कर रहा है तो वो कोई जो है नहीं बिल्कुल बरी नहीं किया है। ये कालाबाजारी करना और संग्रहित करके रख लेना, 500 सिलेंडर को संग्रहित करके रख लेना, 500 जी वंशराज जी माफ कीजिएगा, समय सीमा यहाँ पर समाप्त हो गई है। डिबेट में हम जानना यही चाह रहे थे कि क्यों वैक्सीन भेजे गए, क्यों इस पे सियासत हो रही है। कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी अभी पूरा पुख्ता तौर पर मिल नहीं पाई है। अच्छा तो ये होता कि महामारी के दौर में तमाम राजनीतिक पार्टियां मिलकर देशवासियों की मदद करती और कहीं ना कहीं मरीजों को कुछ राहत पहुंचाती। खैर, आज की डिबेट में इतना ही। केसी जैन जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंशराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ सना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि महामारी के इस दौर में एक तरफ जहां लोग एक दूसरे की मदद कर आगे बढ़ रहे हैं, इस महामारी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं आज भी सियासत की शतरंज में अड़ी हुई हैं। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आज़माया